हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। तो इसके पहले हम लोग ये देख लें कि वृत्त का जो परिधि होता है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल होता है वह 2 पाई आर क्यों होता है। तो पहले ये देख लेते हैं। अगर हम कोई सर्किल खींचे, कोई सर्किल हम यहाँ ऐसे बना लिए तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है और इसका जो डायमीटर होता है, अगर इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो यह पाई के बराबर होता है, वही पाई होता है। जैसे यहाँ जो सरकमफ्रेंस हो गया वह क्या होंगे, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, इसका तो क्या होता है, ये पाई होता है। हम किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस लेंगे और उसका डायमीटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यही पाई आता है। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जो होता है। तो ये अगर सर्किल बड़ा रहेगा तो उसका रेडियस, उसका डायमीटर भी उस तरह से बड़ा रहेगा, तो उसका जो रेशियो आएगा वह पाई ही होगा ये। तो अब देखिए सरकमफ्रेंस को हम क्या लिखते हैं, सी बाई क्या हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर तो ये हो पूरा डायमीटर, तो ये रेडियस डायमीटर तो हम लोग लिखते हैं क्या 2r, और ये हो गया पाई, और यहाँ से सी स्क्वायर टू क्या होता है 2 पाई r। तो यह सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस का। अब जो है, अब देखते हैं कि जो एरिया है, सर्किल का जो एरिया है वह पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। चलिए इसको ट्राई करें। अब अगर एक सर्कल ले लें, एक ये सर्कल हम ले लें, कई सर्कल ले लें, ठीक। अब ये जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है, तो सर्कल जो बनेगा कि पूरा भरा हुआ एरिया है। अब इसे सर्कल कैसे बन रहा है, देखिए ये मेरे पास और कुछ तो है नहीं, इसके हिसाब से देखिए ये हो गया, इस तरह से इसको गोल कर देंगे तो ये सर्कल हो गया। अगर हम यहीं के बीच से इसको ऐसे तोड़ के अगर सीधा कर दे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो सर्किल है, तो इसके अंदर हम बहुत सारा सर्कल ऐसे मान सकते हैं, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, इस तरह से और हजारों सर्कल इसके अंदर हम लोग मान सकते हैं। और ये मान लें कि वो वही छोटा छोटा सर्कल से क्या है, भरा हुआ है। तो और सबसे बड़ा वाला जो सर्किल है ये तो बाहर वाला है, और इससे अंदर जो सर्किल हम लोग, काल्पनिक सर्किल जो हम लोग खींच रहे हैं, वह क्या है, इसका रेडियस उससे छोटा होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सर्किल को ऐसे काट देंगे। काटने का मतलब क्या होगा, यही सर्किल है और यहाँ से इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए, इसको सीधा कर दिए। तो ये जो रेडियस, ये जो सरकमफ्रेंस है सबसे बाहर वाला, उसका तो सरकमफ्रेंस सबसे बड़ा होगा, तो वह जो तार, वह जो लंबाई होगा तो वो सबसे लंबा होगा। तो हम मान लिए ये बाहर वाला को जब हम तोड़ते हैं तो हमको मिलता है ये वाला। अब इसको तोड़े तो हमको ये मिला। अब जब हम इसको तोड़ेंगे, इसके ठीक पहले वाले सर्किल को तोड़ेंगे, तो इससे जो हमको लेंथ मिलेगा वह तो इससे थोड़ा छोटा होगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो उससे थोड़ा छोटा होगा। इस तरह से ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो अगर इसके पहले वाला हम तोड़ रहे हैं तो क्या मिला, मान लीजिए कि ये मिला, फिर इसके बाद वाला, ये वाला, फिर ये वाला, इसी तरह से करते 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 ये क्या हो जाएगा, इस तरह का ये
अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे हम लोग मिला देंगे। अब ये क्या लेंथ है, ये लेंथ जो है वह तो सबसे बाहर वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस है। तो सबसे बाहर में ये जो सरकमफ्रेंस होगा, ये लेंथ वो क्या होगा 2 पाई r, और इसका हाइट कितना तक होगा, ये हाइट, इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये रेडियस ही हो जाएगा इसका हाइट। यहाँ से यहाँ तक तोड़ेंगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका। अब यह तो एक ट्रायंगल बन गया, और हमको ये पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ बी एच होता है। तो एरिया हाफ बी इंटू एच, तो हाफ बेस क्या होगा इसका, यही हो जाएगा 2 पाई r और इंटू एच के जगह पर तो यही रेडियस हो गया। तो यहाँ पर क्या कर लें, रेडियस, और ये क्या होगा 2 से 2 कट गया, और क्या हुआ पाई r स्क्वायर। तो यही एरिया जो है सर्किल का पाई r स्क्वायर होता है। हम दूसरा मेथड से भी हम निकाल सकते हैं कि इसका एरिया जो है वह पाई r स्क्वायर होता है। अब दूसरा मेथड क्या है वह भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर एक सर्किल हम ले लिए, एक सर्किल ऐसे ले लिए, इसका ये डायमीटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, इसको क्या करते हैं हम बहुत सारे पार्ट में इसको बांट देते हैं। ऐसे बांट दिए, ऐसे बांट दिए, ये बांट दिए, इस तरह से ऐसे ऐसे बांट दिए, बहुत सारे पार्ट में इसको बांट दिए, और इसको क्या कर दिए सब एक एक पीस, इसमें का एक एक पीस निकाल करके और उसको एक साथ ऐसे करके रख दिए। एक पीस, ये एक पीस निकालेंगे उसको रखेंगे, फिर ये दूसरा पीस निकालेंगे और उसको रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, फिर कुछ ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और इधर से कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, और ये जो होगा ये आगे इस तरह से बढ़ते रहेगा। और इसी का सब पीस मिला करके जब हम ऐसे जोड़ के उसको रख देंगे तो ये कैसा बनेगा, ये अगर हम इस तरह से देखें तो यह जो बनेगा ये यहाँ से यहाँ तक, यह तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यह जो बनेगा वह एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए इसका अब एक दिमाग में ये चीज आता है कि ये मुड़ा हुआ है तो ये सीधा कैसे होगी, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ये कर्व पार्ट है तो ये सीधा कैसे हो गया। देखिए अगर हम एक बहुत बड़े वृत्त का एक छोटा सा एकदम पार्ट लेते हैं तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये सर्किल है, इसका एकदम छोटा सा पार्ट लिए हुआ है, एकदम छोटा पार्ट ले तो वह क्या होगा, वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वही छोटा छोटा पार्ट से मिल करके ये यहाँ तक बना हुआ है। तो ये सारे को हम क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया, तो ये जो लेंथ बना ये ऊपर का यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट हो गया ये, तो एक पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इधर पाई r होगा, और यहाँ जो नीचे जो ये वाला जो हो गया ये पार्ट ये क्या होगा, ये भी पाई r हो गया। तो हम ये मान के चलते कि ऊपर वाला से ये बन गया ये इधर वाला पाई r, और नीचे वाला से ये इधर बन गया पाई r। अच्छा इसका चौड़ाई क्या बनेगा, चौड़ाई इसका रेडियस ही होगा, चौड़ाई जो इसका हो ये चौड़ाई, यह इसका क्या होगा, रेडियस ही होगा ये, ठीक है आ जाएगा। हाँ अब इसको देखें तो यह तो एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो L के जगह क्या हो जाएगा पाई r, आई इंटू बी के जगह क्या हो जाएगा ये r हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो इस मेथड से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई r स्क्वायर होता है। तो बस अभी हमको सिर्फ इतना ही बताना था, इसलिए आगे का पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।